नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। कंडीशन थी कि वहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स अब जब आप ए इन्वर्स निकालते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब आप किसी क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट, देन सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि क्या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन 0। अगर 0 है तो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड, और 0 नहीं है देन आप आगे उसको फर्दर सोल्व करेंगे। ओके, दैट मीन्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर 25 सिखाया था, जो कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स थे, और उन्हीं एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 26। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन का यूज करके इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, यहाँ देखिए एक बार क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स सैटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। ये यहाँ तक तो हम आसानी से कर लेते हैं, है ना। और हमें पता है कि अगर ए ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है तो आई और 0 भी 2 के ही मैट्रिक्स होंगे, ऑर्डर 2 के ही मैट्रिक्स होंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से स्टार्ट होती है। बोलता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। आपको इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और आगे आते भी रहेंगे। तो हमें ये सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमें जो गिवन मैट्रिक्स दिया है ए, वो हम देख लेते हैं कि वो 2 3 1 2 है। ओके, अब हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। ओके, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। सो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, दैट मीन्स 2 3 1 2 एंड 2 3 1 2। ओके, सो बताइए मुझे यहाँ से इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4। ओके, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ से इसका आएगा 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 4 7। यहाँ से हमें ए स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें निकालना है 4a। ओके, तो 4a तो बहुत आसान है, पूरे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का। तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं और यहाँ से इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। सो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, 7 12 4 7 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, 8 12 4 8 प्लस आई, है ना। ओनली आई, तो आई उसने बोला है कि ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलता, तो फिर हमें पता है कि अगर ए 2 का है तो आई भी 2 का होगा, मतलब 1 0 0 होगा। आपको इसको सोल्व करना है और ये बताना है कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है ना। उसने बोला है कि 0 is 2 क्रॉस 2 है 0 मैट्रिक्स। तो बताओ मुझे, 7 और 1 8 होगा, 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, है ना। 12 माइनस 12 0, 0 प्लस 0 0 बचेगा। 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 0 0 एंड 7 माइनस 8 कितना होगा, -1 प्लस 1 0। दैट मीन्स ये एक 0 मैट्रिक्स आ गया। सो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS। ये तो आसान था। ओके, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वो बोल रहा है कि आपको आज इस मार्कर को क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो आपको इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करता है, उसका आंसर राइट आएगा, बट उसको इस क्वेश्चन के आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा। ये ध्यान रहे, अगर वो इस टाइप से सोल्व करता है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा अगर उसका आंसर राइट भी होता है।
क्योंकि जिस साइड से उसने क्वेश्चन को पूछा है आपने उस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड इनवर्स, मतलब आपको इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, आपको प्रोसेस ध्यान रखना है कि सर किस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आपको उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो उस इक्वेशन को लिखो, है ना, क्योंकि आपको इसी इक्वेशन का यूज करना है। बेटा ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, आपको हर क्वेश्चन में इसी प्रोसेस से क्वेश्चन करना है। आप बस ऑब्जर्व करना है कि मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस साइड सेट करो, आरएचएस साइड, राइट साइड। सो a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। सबसे पहले ये करोगे, जो भी आपके क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसको राइट हैंड साइड भेजोगे। उसके बाद हम a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस i। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, और वो एक काम ये करना है कि पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बिकॉज, अच्छा हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है। क्योंकि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी तो ए इनवर्स डिफाइंड होगा। अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, उस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तब चेक करोगे कि क्या आपका डिटर्मिनेंट 0 आया नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा 4 माइनस 3 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बिकॉज डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बाद में। प्री मल्टीप्लाई मतलब आप यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने पोस्ट मतलब हमने यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इन दोनों का एक पेयर बना देता हूँ और इन दोनों का एक पेयर, आप नेक्स्ट स्टेप में करना है। सो आपको पता है, शायद मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाया था कि A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा -4, A इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा। और अगर आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा, इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होगा तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा माइनस। आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्केलर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, ओके। तो इसको 4i ही रखो और यहाँ पे माइनस का ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स चाहिए तो आप ए इनवर्स को राइट लाओगे, ए इनवर्स को लेफ्ट साइड लाओगे और इनको राइट ले जाओगे। तो ए इनवर्स लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का 4i माइनस का ए हो जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4, आई कितना है 1 0 0 1 माइनस ए कितना है 2 3 1 2, ओके। तो ए इनवर्स कितना आएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। तो ए इनवर्स बेटा आपको मिलेगा 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2। तो आपको यहाँ से ये ए इनवर्स मिल जाएगा। अब आपने इतना क्वेश्चन सोल्व किया, जैसे ये तो ऑर्डर 2 का था, है ना। जैसे ये क्वेश्चन ऑर्डर 2 का था तो आपको पता है कि ऑर्डर 2 का तो मुझे शॉर्ट ट्रिक से भी पता है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकाल के एक स्टेप में आंसर चेक करूँगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो आप कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लोगे, 4 माइनस 3 तो डिटर्मिनेंट तो 1 आएगा। एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा 2 ऑर्डर का, इन दोनों को तो क्या करते हैं इंटरचेंज, तो अगर 2 2 है तो इंटरचेंज यही, और इन दोनों को क्या करते हैं साइन चेंज, तो -3 और -1 डिवाइड करोगे 1 का तो और मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं सेम ही रहेगा, तो 2 -3 -1 और 2 ये आएगा ए इनवर्स। आप एक स्टेप में जब ऑर्डर 2 का आता है तो अपना आंसर क्रॉस चेक यहाँ से कर सकते हो। तो देखो आपका आंसर मैच हो रहा है 2 -3 -1 और ओके। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो बट ऐसे करना नहीं है क्योंकि उसने उस इक्वेशन का यूज करके आपसे इनवर्स पूछा है, तो आपको इक्वेशन का यूज करके ही इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर सेट करो, फिर उसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स का, फिर पेयर बनाओ ए इंटू ए इनवर्स का और उसको इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते जाओ और उसको ए इनवर्स में बना दो। जैसे ही वो ए इनवर्स में बने उसमें उस इक्वेशन में आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स को रखो, उसको सोल्व कर लो तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपके सारे एग्जांपल्स ओवर होते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, इसलिए आप इसको नोट करो, ओके।
ओके बेटा, तो फाइनली हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको एडजॉइंट निकालना है, बहुत आसान है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वेरीफाई करना है। इस टाइप के मैं 2 एग्जांपल आपको बता चुका हूँ। और 5 से लगा के 10 तक के इनवर्स फाइंड करना है। तो 5 और 6 तो ट्रिक से हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं बता देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट। ओके, आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है इफ इट इज एग्जिस्ट। ओके, तो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो आपका इसका इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ओके, इससे फाइंड करोगे। आपको पता है कि इनवर्स फाइंड करने से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ए चेक करते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा? 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड माइनस का कोस अल्फा। ओके, तो एक्सपेंशन अलो R1 कर देता हूँ। तो 1 के लिए चेक करेंगे। सो 1 के लिए ये A11 है तो प्लस आ जाएगा। ओके, सो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन ले लो बेटा यहाँ से। सो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चला कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको कोफैक्टर निकालना है, तो फटाफट से कोफैक्टर बताओ। A11 बेटा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सफिक्स इवन है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का बाहर आएगा 1 और अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू A11 की वैल्यू आ जाएगी -1। A12 की बात करो बेटा, तो A12 सफिक्स ओड है तो माइनस आ जाएगा, और ये हटेगा 0 0, तो ये तो 0 प्लस का ही लिखो। ओके, फिर A13 की बात करते हैं, तो A13 के लिए सफिक्स इवन है तो 0 भी 0 आ जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं A21 की, तो सफिक्स ओड है तो माइनस, और ये भी 0, तो इसको भी प्लस 0 कर दो। फिर A22 की बात करते हैं तो प्लस है ना, फिर ये जाएगा और ये जाएगा, तो A22 है ना, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो माइनस का कोस अल्फा आएगा, है ना। तो A22 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस कोस अल्फा। फिर बात करें अगर A23 की, तो सफिक्स ओड है तो माइनस आएगा, है ना, सफिक्स ओड है तो माइनस आएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फा मिल जाएगा आपको, मतलब साइन अल्फा मिलेगा, पहले से माइनस था तो माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। फिर बात करते हैं A31 की, तो बेटा A31 बताओ मुझे कितना आ सकता है? यहाँ से ये जाएगा और ये जाएगा, ये जाएगा, तो ये +0 आ जाएगा, है ना, और सफिक्स और इवन है। A32 की बात करें तो पहले से माइनस आ जाएगा, और ये जाएगा और ये जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फा मिलेगा। और A33 की बात करें अगर, तो सफिक्स इवन है तो ये जाएगा और ये जाएगा, है ना, तो कोस अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, ध्यान से फाइंड करना, मिस्टेक ना हो। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कितने हैं बेटा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ओके, ये आपने क्या निकाला? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, है ना, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, एडजॉइंट पे आ गया। अब हमको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है? 1 अपॉन -1, है ना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? -1, और एडजॉइंट कितना है बेटा? -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे है 0 माइनस साइन अल्फा तो कोस अल्फा।
तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा। ओके, सो ये आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो। ओके, सो फाइनली 11 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाएंगे। हमारे सामने एक फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उपस्थित हुआ है, बट उससे पहले आपको कुछ बात बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 25 जैसा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एग्जांपल नंबर 25 में एग्जैक्टली वैसा ही सोल्व किया है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है, तो आप उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले वाले आज का सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप्स का था, क्वेश्चन नंबर 13। बट ध्यान रहे ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों आप सोल्व करेंगे। मैं अभी सोल्व कर देता, बट मतलब कुछ नहीं बेटा, आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाते है ना, तो उससे मतलब नहीं है सोल्व करने से, क्योंकि आप स्किप कर देते। तो इससे अच्छा है कि मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा एग्जाम्पल 25 है और क्वेश्चन नंबर 13 जैसा इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 26 इसी के जैसा किया है। और दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप उन्हें जरूर सोल्व करना। फिर भी डाउट हो तो हम हैं आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, नो प्रॉब्लम। ओके, उससे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी फ्रेम हो सकता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन और टाइप से भी फ्रेम हो सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे हम डील कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, समझे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। बहुत ही अच्छी बात उसने हमसे पूछी है, वो बोल रहा है बेटा कि इस मैट्रिक्स में ये जो ए और बी घूम रहे हैं, ये ए और बी की वैल्यू आप हमें बताओ, है ना। इस इक्वेशन में जो ये ए और बी घूम रहे हैं, इनकी वैल्यू हमें बताओ कि इनकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमने कहा कि बिल्कुल हम आपको ये वैल्यू बताएंगे। तो बताने से पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की नीड है। तो देखते हैं ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर क्या होगा, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 3 2 1 1, देन फिर 3 2 1 1। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। सो 3 × 3 9 और 2 × 1 2, 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 2, 1 × 3 3 प्लस 1 × 1 1, 1 × 2 2 प्लस 1 × 1 1। तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 11, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3। वेरी गुड, ये आ जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ सोल्व ही नहीं करना है। सोल्व इसलिए नहीं करना है कि ए और बी निकालना है, ए आपको पता है, और आई आप देखो, आई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, इस बार उसने समझदारी से काम लिया है। आई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, तो आप उससे बड़े समझदार हो। आपको पता है कि ए जो मैट्रिक्स वो ऑर्डर 2 का है, तो आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का होगा। वेरी गुड। तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें क्या लिख के आना है, ए और बी की वैल्यू लेके आना है। इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर कितना है, 11 8 4 और 3 प्लस ए, है ना, क्योंकि ए तो निकालना है। ए कितना है, 3 2 1 1 प्लस बी, और आई कितना है 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। इस बार प्रूफ नहीं करना है कि 0 लेके आना है, क्योंकि ए और बी निकाला तो 0 लेके चलेंगे हम। इसी की तो हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। ओके, वेरी गुड। तो अब आप क्या करो, इसको तो ए स्क्वायर को कैसे लिखो, 11 8 4 3। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस स्केलर का एक नंबर ही आएगा ना, ए और बी एक नंबर ही आएगा, तो ये स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से होता है, तो 3a, यहाँ पे 2a, यहाँ पे a और यहाँ पे a, प्लस यहाँ पे b का होगा तो b 0 0 b इक्वल्स टू 0। ओके, तीनों मैट्रिक्स का सम कर दो, है ना, ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। सो 11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 11 प्लस 3a प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस 2a और ये 0 ऐड मत करो, 4 प्लस a और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस a प्लस b। एक बात मुझे आप बताएंगे, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, आपको पता है कि a अगर 2 का है तो 0 भी क्या होगा, ऑर्डर 2 का होगा। अब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, और है ना, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो आप पहले ऑर्डर चेक करोगे, तो यस इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करोगे, इक्वल करोगे। सो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0,
और 3 + a + b = 0। 4 इक्वेशन है और 2 अननोन है, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2a = -8, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा -4। आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से आपको a -4 मिलेगा, दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, सेम ही आएगा, टेंशन मत लो। a यहाँ पुट कर दो -4, तो 3 - का 4 + का b = 0। 3 - 4 -1 + b = 0, सो b की वैल्यू मिल जाएगी 1। आप a यहाँ पे भी पुट करना -4, आपको b 1 ही मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, a की वैल्यू आई -4 और b की वैल्यू आई 1। एक बार हम अपना आंसर जरूर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.5 कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 14, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 1। वेरी गुड। ओके, सो अब 14 क्वेश्चन मैंने कर लिया है और 12 13 क्वेश्चन आपने बोला है कि हम करेंगे। तो बेटा 15 और 16 क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, है ना, उनमें a क्यूब निकालना होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम 16 17 और 18 को कवर करेंगे। ओके, उसमें क्यूब वाला है क्वेश्चन, तो क्यूब वाली इक्वेशन को सोल्व करके हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। ओके, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करके रखना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें आपकी ओर से। ओके, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।